नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त एम्प्टी बुलेट्स चलाने पर आ गया है, धमकियां दे रहा है इस वक्त। और धमकियां उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन एटलीस्ट उसकी इस धमकियों से ये चलता है पता कि जंगी जुनून अभी भी उस पर सवार है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को इतना ईजी नहीं लेना चाहिए कि जंग ख़त्म हो गई। ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। इन्होंने कल जो बयान दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल लग तो रहा था फिल्म का एक डायलॉग जो चलता है ना, एक फिल्म का डायलॉग चल रहा है और एक बंदा जो है वो स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। लेकिन क्योंकि ओरिजिनल बैटल ग्राउंड के ऊपर इनकी बहुत पिटाई हो चुकी, उसके बाद इस डायलॉग की वैल्यू तो कुछ नहीं है। लेकिन मोदी का माइंडसेट पढ़ने के लिए कितना एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, ये डायलॉग सुनना ज़रूरी जो उन्होंने कल जलसे में दिया। ज़रा सुनवा दें। बड़े मज़े का खेज पोजीशन है, जिस पोजीशन में इस वक्त इनके त्यारे गिरे हुए हैं, इनकी एयर बेसिस उड़ी हुई हैं, उस सिचुएशन के अंदर ये धमकी लगाना मतलब एक तरह से अपने ऊपर हंसने वाली बात है। लेकिन इसका जवाब सबसे पहले तो हिंदुस्तान की तरफ से आया, हिंदुस्तान के दानिश्वरों ने दिया। पहले मैं आपको वो सुनवा देता हूँ, उसके बाद पाकिस्तान की हालात से दो चार हैं, किस पॉलिटिकल इत्तेहाद की यहाँ पे ज़रूरत है। और ये नरेंद्र मोदी का जो मंत्र है ये क्या बता रहा है कि वॉर फोबिया जो है इसके ऊपर से नहीं उतरा, तो हमें भी ऑब्वियसली अलर्ट रहना है। इस पे आने से पहले ज़रा सुने हिंदुस्तान के लोग ये गोली वाली जो भाषा बोली है उन्होंने, उस पर क्या कह रहे हैं। अब ये तो हालात वो हैं जो पाकिस्तान को एक ऑनगोइंग चैलेंज है राष्ट्रीय सिविक सेंस और नरेंद्र मोदी की अप्रोच से। और इसका मतलब ये है कि हमारी अफवाज को भी हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, जंग इज़ नॉट ओवर येट। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान के अंदर अगर पॉलिटिकल जिसे आप कहते हैं सियासी टेंशन, सियासी खलफशार वो ठाठे मार रहा है और उसका वोल्टेज थोड़ा तेज़ कर दिया गया है अली अमीन गंडापुर ने और अलीमा खान साहिबा ने। अलीमा खान साहिबा ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है। इसका हर बंदा अपने हिसाब से मतलब ले सकता है। कोई समझ सकता है कि शायद ये बड़ी डेस्परेट गुफ्तगू है, कोई समझ सकता है कि शायद बड़ी लॉजिकल गुफ्तगू है। ज़रा पहले सुन लें, उन्होंने आज जेल से बाहर आके तो बहुत ही खुली गुफ्तगू कर दी है इमरान की रिहाई के हवाले से लेकर। सुनवा दें ज़रा। मैं उनको भी बताना चाह रही हूँ जो पीछे बैठे हुए हैं, जो भी हाथ हैं, पीछे से काम ना करें। आप आके बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला है क्या, हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकलने के लिए आप क्यों डर रहे हैं। वो कह चुके कल हमें, ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फरौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो अकड़ा हुआ आदमी नहीं है, वो आजिज आदमी है, वो सूफी आदमी है। हमें धमकियां आती है कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर खत्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं, आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं, हम सामने बैठेंगे, हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। हम आपको यकीन से कहते हैं जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है जी अलीमा साहिबा ने, बड़ी ओपन गुफ्तगू है। तारिक फजल साहब बहुत वार्म वेलकम, आमिर असरान साहब बहुत वार्म वेलकम और शाद भट्टी साहब। तारिक भाई क्या चाहते हैं आप? देखें अभी मैंने आपको नरेंद्र मोदी की धमकियां सुनवाई, प्रेशर टला नहीं है, हिंदुस्तान की तरफ से पूरा प्रेशर मौजूद है। इस मौके पर हमें तो बहुत एक यूनाइटेड और एक बहुत मजबूती चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अगरचे हमारी फ़ौज की मजबूती है लेकिन सियासी मजबूती भी चाहिए। तो यहाँ पर तो अलीमा साहिबा पूछ रही हैं आपसे कि आपको उनके भाई से चाहिए क्या है, भाई बता दें खुल के, क्या गिव एंड टेक चाहिए, ख़त्म करें मामला यार बीच में से। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कामरान भाई गुजारिश ये जनाब है कि जो आपने आखिरी बात की है ना, मैं वहाँ से बात शुरू करूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त फायर बंदी हुई है, जंग बंदी नहीं हुई इंडिया के साथ। और जो नरेंद्र मोदी इंडिया के साथ हर्जा रसाई कर रहा है और ऐसी बातें कि जो मैं कहता हूँ कि जंग अजीम में भी किसी हेड ऑफ़ द स्टेट नहीं की होंगी, इस तरह की जारियत की, फस्तायत की जो गुफ्तगू वो कर रहा है। अब उसकी वजह तो बड़ी सिंपल सी है, एक जुमले में मैं बता दूँ कि जो बदतरीन शिकस्त उसे हुई है पाकिस्तान के हाथों और हमारी मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह इंडिया के दांत खट्टे किए हैं, तो वह अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए ये गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन वो तनाव जो है वो बॉर्डर्स पे भी और अभी हमारी पाकिस्तान इंडिया में मौजूद है। और वो न भी हो उसके बावजूद जिस तरह कौम जो है एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई है,
ये पाकिस्तान की तारीख़ में बड़े कम ऐसे लम्हात आए हैं। और इसके बाद की जो सूरत हाल होती है वो ये होती है कि आपने इस इत्तेहाद को बरकरार रखना है, सही बात है, इससे अपने सिस्टम को बेहतर कंसोलिडेट करना है, ठीक है, मिलजुल के आपने हमारे कंसोलिडेट करना है। जो ख़राबियाँ मौजूद हैं, जो पॉलिटिकल इदारों में हर जगह के ऊपर चीज़ें जो है जिनकी पाबंदकारी की ज़रूरत है, इसलाह की ज़रूरत है, बेहतरी की ज़रूरत है, वो मिल के करनी है। ये इससे फ़ायदा उठाना है मुल्क और कौम ने। इज़्ज़त तो अल्लाह ने आपको दी है, लेकिन आपने मुल्क को मईशत के मैदान में भी और हर मैदान में बेहतर करना है और आगे लेके जाना है। ये हमारा मिशन होना चाहिए और ये है अल्हम्दुलिल्लाह, और सोच है हमारी और हम इस पे काम भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ दूसरी चीज़ ज़रूरी क्या है, वो है सियासी फायरबंदी। सही बात है, सियासी फायरबंदी, तो ताकि वही तो अलीमा कह रही है, बताना चाहिए कि आपको उनके भाई से कुछ लेना कुछ देना। मैं आ रहा हूँ उनकी तरफ, मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि हमारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन हैं और हम इस पे काम कर रहे हैं। जो आपने अलीमा खान साहबा की तकरीर सुनाई ना, देखें आप जो कहते हैं ना कि जी इमरान खान से आपको क्या चाहिए, हमें इमरान खान से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो स्टेट है वो और स्टेट के जो इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब और उनके पैरोकार और उनके जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एंड वीलॉगर्स एंड हैंडलर्स सारे, उन्होंने जो लाइंस क्रॉस की हुई हैं, उनका उनके पास क्या जवाब है? 9 मई का उनके पास क्या जवाब है? उसके लिए कौम को एतमाद में लें। माफ़ी का लफ्ज़ चले मैं नहीं इस्तेमाल करता, कौम को एतमाद में लें कि जी हमने ये इसलिए किया था, कि हमने ये इदारे को पामाल इसलिए किया, हमने रियासती इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ ये जो इतनी सोशल मीडिया पे और हर जगह तहरीकें चलाईं, ट्वीट्स किए, क्या क्या ट्रेंड्स बनाए, उसकी उनकी क्या वजूहत थी? तो कोई तो उसका जवाब देंगे ना। ये तो नहीं है जनाब कि क्या चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए। वो इमरान का ट्वीट मेरे सामने है, रियासत के लिए वो तो कह रहे हैं कि जी देखें, सुने तारिक भाई, वो ये कह रहे हैं कि भाई 9 मई सिर्फ आधे घंटे का केस है। वो पता नहीं सीसीटीवी फुटेज जो है तारिक फजल साहब की गवर्नमेंट ने छुपाई हुई है, सामने ले आए, नंबर 1। दूसरा, वो पॉलीग्राफिक टेस्ट पे बड़ी बात हुई, मैंने भी कल की थी। वो कह रहे हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट तो शहबाज शरीफ का होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि फॉर्म 47 से आया या फॉर्म 45 से। एनी हाउ, बात ये है कि आज जो अलीमा खान ने कहा है, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ फिर कह रही है कि पूरा मुल्क गिर एहतजाज भी हो सकता है। तो ये सोचे ना आप कि अगर आप कोई मामला डील नहीं करते इमरान के साथ और एक मुल्क की एहतजाज की कॉल आ जाती है, जैसे कि गंडापुर भी कह रहे हैं, उनके जुनैद साहब भी कह रहे हैं, तो एक तो इंटरनली आपके लिए बड़ा मुश्किल ही हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर संभालना, और एक्सटर्नली हम इंडिया से अभी भी हालत जंग में ऑलमोस्ट। तारिक साहब भाई, बातें दो हैं। पहली बात यह है कि ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पे तहरीक इंसाफ सुन ले कि उन्हें मुल्क में इस तरह का इंतशार फैलाने की कतई तौर पे इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिस नरेंद्र मोदी की धमकियों का आपने जिक्र किया है और जो ख़तरात जंग के अभी भी मंडला रहे हैं बॉर्डर के ऊपर, तो क्या हम इन इंतशारियों को इस बात की इजाज़त दे देंगे कि ये पाकिस्तान के जो अंदरूनी सलामती है उसके लिए एक चैलेंज और मसाइल खड़े करें? ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि किसी को इन हालात में पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब करने की इजाज़त दी जाएगी और शर और फसाद फैलाने की इजाज़त दी जाएगी, कतई तौर पे नहीं होगा। दिस इज़ वेरी क्लियर। ठीक है। दूसरी बात यह है जी कि जहाँ तक इमरान खान साहब और बाकियों को साथ लेकर ताल्लुक़ है, हम खुले दिल खुले जहन के साथ इन्हें साथ लेके चलने के लिए तैयार हैं। बैठें, जब 7 मई को प्राइम मिनिस्टर असम्बली में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि मैं ये अपने चैम्बर बैठा हूँ, PTI के भाई बहन आएँ बैठें, ये आगाज़ है जो सियासी सीज़ फायर की मैंने बात की है। आपका पॉइंट आ गया।